एक और पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। वहीं आज भारत एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए 100 साल पुराने संवाद के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बातचीत के गहरे मायने समझाए। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज नई दिल्ली का विज्ञान भवन एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जिसने भारत के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 1925 में हुई उस दूरदर्शी बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, जिसने सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण को एक नई ऊंचाई दी। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्री नारायण गुरु के सिद्धांतों को मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प लेते हैं, उनके लिए श्री नारायण गुरु एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान हैं। भारत की विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाती है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कैसे 100 साल पहले ब्रिटिश शासन के अधीन लोग समाज की बिगड़ी हुई स्थितियों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने सद्भाव, समानता, सच्चाई और सेवा में अपने विश्वास के कारण किसी से नहीं डरे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि गुरुदेव की यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का मार्ग दिखाती है और यही विश्वास हमें एक ऐसा भारत बनाने की शक्ति देता है जहां अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अपनी सरकार के पिछले 11 सालों के कार्यों को भी गुरुदेव के आदर्शों से जोड़ते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में भारत को मजबूत बनाने का काम किया है। यह शताब्दी समारोह श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य गुरु और महात्मा के बीच हुए दूरदर्शी संवाद पर चिंतन और स्मरण करना था, जो आज भी भारत की समानता, करुणा और राष्ट्रीय एकता की खोज को आकार दे रहा है। आइए अब जानते हैं कौन थे गुरु नारायण। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ में महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान हुई थी और यह बातचीत वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण,
अहिंसा, छुआछूत मिटाने, मोक्ष प्राप्ति और दलितों के उत्थान पर केंद्रित थी। श्री नारायण गुरु, जिनका जन्म 1856 और निधन 1928 में हुआ, वह केरल के एक समाज सुधारक, दार्शनिक और संत थे। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ काम किया और एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का संदेश दिया। जब इन दो महान हस्तियों के बीच बातचीत हुई, महात्मा गांधी तब देश भर में छुआछूत हटाने और सामाजिक एकता फैलाने के लिए यात्राएं कर रहे थे। इनकी मुलाकात तिरुवनंतपुरम के पास वर्कला के शिवगिरी मठ में हुई, जिसे नारायण गुरु ने स्थापित किया था। चर्चा के दौरान गांधी जी ने कहा था कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं नारायण गुरु ने तर्क दिया कि सच्चा धर्म वह है जो मानवता, समानता और करुणा की बात करे, ना कि वर्गों में बांटे। तो देखा आपने कैसे श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच का ये ऐतिहासिक संवाद आज भी हमारे देश के लिए मायने रखता है, क्योंकि ये बातें अमन और शांति से जुड़ी हैं।